नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हासी की आवाज़। नगर परिषद के कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड के कर्मियों की हड़ताल आज 15वें दिन में प्रवेश हो गई है। नगर परिषद के कर्मचारी आज पूरे यानी कि रोड के ऊपर, पहले चेयरमैन के ऊपर इन्होंने धरना किया और वहां पर जाकर प्रदर्शन किया चेयरमैन प्रवीण इलाहाबादी के, और अब ये दिखा रहे हैं कि ये अनिल बंसल जो वाइस चेयरमैन है नगर परिषद का, उसके आवास पर पहुंच गए हैं। हम जानेंगे प्रधान जी से, एक बार लगाओ बात नहीं मानता, सारे रोलो मिलकर रोलो, बात नहीं मानता, रोड पर आ गए, भूखे मर गए। मैं जानूंगा कि वाइस चेयरमैन अनिल बंसल के यहाँ पहुंचे आवास पर, पहले चेयरमैन इलाहाबादी के घर पे गए थे। प्रधान जी बताइए कि आज 15वां दिन हो गया है, आपने पुतला भी फूंक दिया है, अब सभी यानी कि चेयरमैनों के आवास पे आप जा रहे हैं, क्या आगे का हमारा ये शेड्यूल रहेगा? जो भी राज्य कमेटी का आदेश आएगा हम उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे हड़ताल को। आगे और भी कर्मचारी, अब हड़ताल तेज करने का अवसर आ गया है और अब हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। राज्य कमेटी के आह्वान पर और चेयरमैन प्रवीण इलाहाबादी को और माननीय अनिल बंसल जी को, वाइस चेयरमैन को, भाई देखो माननीय ही, हमें तो एक सभ्यता तो रूप से हमें चलना पड़ेगा, हमारे लिए सभी माननीय है। और परंतु जो हड़ताल पे हम बैठे हैं वहाँ अगर सरकार के खिलाफ हमें नारे भी लगाने पड़ जाए तो भी लगाएंगे, और कुछ ही दिनों में प्रत्येक एमएलए का, जो बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, उसका भी आदेश आने वाला है, उसके बरना आगे जाके पुतला फूंक कर आएंगे। हड़ताल कौन से कब तक जारी रहेगी? आज हड़ताल हमारा 15वां दिन हो चुका कंटिन्यू, और ये जो हमारा 18 से 21 तक बढ़ा दी गई थी, और 21 के बाद भी अगर सरकार का कोई निमंत्रण नहीं आता, हमारे राज्य के शिष्टमंडल को नहीं बुलाती सरकार, तो ये हड़ताल निश्चित काल के लिए बढ़ती नजर आएगी आपको, और हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। और आपके माध्यम से अनिल बंसल साहब को भी ये हम ज्ञापन देने आए कि ज्ञापन में मौखिक तौर पे मैं मोटी मोटी सी बात बता दूं कि भाई आपके हाउस में, आप हाउस के मालिक को हाउस की मीटिंग में बुलाइए और हाउस की मीटिंग करके हमारा ये प्रस्ताव पास करके विधानसभा सत्र के लिए भेजिए। 27 और 28 को मानसून सत्र सरकार का शुरू होने वाला, 27 से शुरू है, तो हम इनसे ये आग्रह करने आए हैं, लिखित तौर पर भी मौखिक तौर पर भी, भाई हमारा प्रस्ताव पास करके आपके बोर्ड में, आपके हाउस में आगे भेजिए सचिवालय में, ताकि हमारी सरकार कुछ सुन सके। हम आपके माध्यम से इनसे निवेदन करते हैं। हजारों टन शहर के अंदर कूड़ा हो गया, कूड़े के ढेर पे पूरा शहर खड़ा हो गया और उसमें आग भी लगाई जा रही है। क्या कहना आपका? पूरा शहर महामारी की चपेट में आ रहा है। देखिए मोदी जी, हम कतई नहीं चाहते कि शहर कूड़े के कारण परेशान हो और कूड़े के कारण बीमारियां फैले। ये तो शुक्र है कि बारिश नहीं आ रही, हमें इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम आपके माध्यम से बार बार हम शहर वासियों से और आम नागरिकों से क्षमा याचना करते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का। सरकार ने हमें मजबूर किया है और 1 महीने की हमने डेडलाइन दी थी, भाई 30 जून तक आप हमारे परिपत्र जो मौखिक रूप से बातें माननी है सरकार ने 13 मई को समझौते के दौरान वो 30 जून का डेडलाइन दी थी, परंतु सरकार ने कोई परिपत्र जारी नहीं किया। कोरी झूठेबाज, कोरी धोखेबाज, कोरी ही नकारात्मक रवैया अपनाते हुए सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली, इसलिए हम हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। और हड़ताल करने के बाद जाहिर सी बात है कूड़ा तो फैलेगा ही। तो फिर मैं पुनः आपके माध्यम से शहर वासियों से माफी मांगता हूँ, आम नागरिकों से क्षमा याचना करता हूँ। अनिल बंसल जी आ गए हैं, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन। कोई अरे गंगा तुम्हारे द्वार आ गई यार, गंगा तुम्हारे द्वार आ गई, दे दो। हम गंगा दर्शन करने जावांगे। आ जाओ दे दो।
देखिए अनिल बंसल जी वाइस चेयरमैन है नगर परिषद, रेखा जी हैं ये जो सफाई कर्मियों की प्रधान है, और बलजीत जी हैं ये सारे इनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और अनिल बंसल जी से भी जानूंगा कि नगर परिषद की सुनिएगा, यानी दूसरों की गंदगी उठाकर खुद आज बड़े यानी कि मायूस हैं और सड़कों पर हैं। अनिल बंसल जी का क्या कहना है कि आज हड़ताल दोबारा से 15 दिन में प्रवेश हो गई, पहले भी कोई पहले हड़ताल की थी इन्होंने। बंसल जी मैं कहना चाहूँगा हमारे स्वास्थ्य के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई रोल है वो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का है। अगर हम जिंदा हैं तो इनकी वजह से है। पीछे कोरोना काल के अंदर जो इन्होंने शहर के लिए, लोगों के लिए, हर प्रदेश में, हर राज्य में जो इन्होंने मदद की, सफाई कर्मचारी के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। ये सफाई वाले कचरे वाले कौन है? हम लोग हैं, हम फैलाते कचरा। लेकिन जो इनकी मांगे है, मैं नगर परिषद में जाके इनकी मांगों का एक एजेंडा बनवा के सभी पार्षदों को कह के एजेंडा भेजने का काम करेंगे और सरकार के आगे इनकी मांगों को उठाने का काम करेंगे। दूसरों को जिंदगी देते हैं, अपनी जिंदगी ताक पे रख के, और फिर इनके हाल ये देखिएगा। मैंने बंसल जी यही कहा है, मैं भी उस टाइम मैं भी कोरोना से पीड़ित था, लेकिन मेरी जो इन्होंने मदद की, मैं इनका सारी उम्र शुक्रगुजार रहूँगा। रेखा जी क्या कहना है इनका वक्तव्य पे? ये तो अंकल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसे सरकार ने हमारे साथ कर रखा आप वो देखने लग रहे। 14-15 दिन से हमारे क्या हाल चल रहे हैं, सरकार हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रही, और इस कारण में मजबूर होकर हमें सब अपनी ये जो हमारे नेता है बड़े जैसे चेयरमैन हो गए, वो परवीन इलाहाबादी, इन सबको हम ये अपना वो देकर ये हमारी बात सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। बलजीत जी ये ज्ञापन सौंप दिया आपने हैं, अब यहाँ गंतव्य पे जा रहे हैं, वापस नगर परिषद जा रहे हैं। अब ये ज्ञापन सौंपने के पश्चात हम सीधा नगर परिषद कार्यालय में, जैसे कि हमारा रूटीन से धरना चल रहा है और आगे के जो शेड्यूल होगा, प्रोग्राम होंगे, आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और बताते रहेंगे आपका शेड्यूल के सारे बारे में। कार्यालय बंद तो नहीं करेंगे? कार्यालय नहीं बंद करेंगे। वो 2 घंटे का परसों का जो ऐलान था वो हमने उसको फॉलो करते हुए 2 घंटे के लिए बंद किया था। धन्यवाद। नगर परिषद के चेयरमैन परवीन इलाहाबादी और वाइस चेयरमैन को दोनों को ज्ञापन सौंपा है। उनके आवास पर ये नारेबाजी करते हुए आए हैं। अनिल बंसल जी ने कहा है कि ये अपनी जिंदगी को ताक पे रख के हमें जिंदगी देते हैं, और इन्होंने अपना ज्ञापन भी यानी कि इनका स्वीकार किया है, और इनका कहना है कि मैं इनकी मांगों पर यानी कि विपिन गोयल और मुख्यमंत्री तक भेजूंगा ताकि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी की जा सके। देखते रहिए हाथी की आवाज। किस कदर नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा संबंधित यानी कि चेयरमैनों के आवासों पे जाके ज्ञापन सौंप रही है। देखते रहिए हाथी की आवाज। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।